क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई छोटी सी बात हुई और उसके बाद आपका दिमाग बार बार उसी बात को सोचता रहा। उसने ऐसा क्यों कहा? मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई? आगे क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? एक सवाल खत्म नहीं होता कि दूसरा सवाल शुरू हो जाता है। और रात को शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन दिमाग अभी भी दौड़ रहा होता है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार गुप्ता। आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो दिखाई नहीं देती लेकिन धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी को कम कर सकती है। और वह है ओवर थिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति को सुबह एक महत्वपूर्ण काम के लिए दूसरे शहर जाना था। अब उसने रात को सोचा, अगर ट्रेन लेट हो गई तो? फिर सोचा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो? फिर अगर वहां जाकर मेरी बात नहीं बनी तो? फिर अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो? वह इन सवालों के जवाब खोजता रहा, लेकिन मजेदार बात यह थी, इनमें से एक भी समस्या अभी हुई ही नहीं थी। समस्या केवल उसके दिमाग में चल रही थी। सुबह जब वह उठा तो उसने पाया ट्रेन समय पे थी, काम भी ठीक ठाक हो गया और जिस व्यक्ति से मिलने वो डर रहा था उसने उसका बहुत अच्छा स्वागत भी किया। तब उसे समझ में आया, उसने वास्तविक समस्या से ज्यादा समय काल्पनिक समस्याओं के साथ बिताया था। क्या हम भी ऐसा नहीं करते? हम भविष्य की ऐसी घटनाओं की चिंता करते रहते हैं जो शायद कभी होंगी ही नहीं, और वर्तमान का वह समय जो हमारे हाथ में है हम उसे खो देते हैं। याद रखिए, सोचना समस्या नहीं है, सोचते रहना समस्या है। सोचिए जरूर, लेकिन एक सीमा तक। जब सोच आपको समाधान तक ले जाए तो वो थिंकिंग है, लेकिन जब वही सोच आपको बार बार उसी जगह वापस ले आए और कोई समाधान ना निकले तो वो ओवर थिंकिंग है। अब इससे बाहर कैसे निकले? मैं आपको 3 छोटे कदम बताता हूं। पहला, समस्या और कल्पना को अलग कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या यह समस्या अभी वास्तव में मौजूद है? अगर जवाब नहीं है तो अपने मन को वर्तमान में वापस ले आइए। दूसरा, जो आपके नियंत्रण में है उस पर ध्यान दीजिए। आप दूसरे व्यक्ति क्या सोचेंगे यह नियंत्रित नहीं कर सकते, भविष्य में क्या होगा यह भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप आज क्या करेंगे ये तो आपके हाथ में है, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, सोचना बंद नहीं, कार्रवाई शुरू कीजिए। कई बार हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमने पहला कदम उठाया ही नहीं। अगर कोई काम जरूरी है तो उसके बारे में 100 बार सोचने से बेहतर है उसका पहला छोटा सा कदम उठा लेना। एक फोन कर दीजिए, एक पेज लिख दीजिए, एक आवेदन भेज दीजिए, एक बातचीत शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्शन अक्सर उस डर को खत्म कर देता है जिसे थिंकिंग बढ़ाती है। और आज मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग देना चाहता हूं। जब अगली बार आपका दिमाग किसी बात को लेकर बार बार सोचने लगे तो एक कागज पर सिर्फ 2 कॉलम बनाइए, मेरे नियंत्रण में है और मेरे नियंत्रण से बाहर। पहले कॉलम पर काम कीजिए, दूसरे कॉलम को स्वीकार करना सीखिए। आप देखेंगे आपके मन का बहुत सा बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, भविष्य की चिंता करके हम भविष्य को सुरक्षित नहीं करते, हम केवल अपना वर्तमान खो सकते हैं। इसलिए सोचिए, सीखिए, योजना बनाइए, लेकिन जब समय आए तो कार्यवाही कीजिए, क्योंकि जिंदगी सोचने से नहीं, जीने और करने से बदलती है। आज की मेरी सीख, हर सवाल का जवाब अभी ढूंढना जरूरी नहीं है, कुछ जवाब समय और अनुभव खुद दे देते हैं। और एक बात मैं अपने पिछले जीवन के अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि जब जब हमने, मतलब हम सब ने, अपने बीते हुए जीवन में किसी घटना के होने या नहीं होने के बारे में जब भी बहुत ज्यादा चिंता करके ओवर थिंकिंग किया,
उनमें से 90% घटना एक्चुअल में हुई नहीं थी और हमारी वो चिंता और ओवर थिंकिंग बेकार ही गई थी। थिंक अबाउट इट। मैं हूं अशोक कुमार गुप्ता और ये मेरी जिंदगी की दूसरी पारी। नमस्कार।